Good morning, good afternoon, and good evening, प्यारे बच्चों. In our previous lecture, we have discussed about origin of friction. Why we have friction between two surfaces in contact. Now, we will be moving ahead in friction, and we will be discussing different type of friction. That is static, limiting, and kinetic friction. So to understand this particular thing in a better way, let's take a situation. Suppose we have this surface. On this particular surface हमने प्लेस किया एक बॉडी. ठीक? Okay. This surface is having friction. इस surface को हम force apply कर रहे हैं इस body को. I mean body, this is body A, this is surface B. We are applying force on body A. Let F. This is our force applied. It's okay. Now let's analyze the situation in detail and try to understand what is static, limiting, and kinetic friction. Okay. Suppose ये जो applied force है, ये हमने 5 न्यूटन लगाया and this body is not moving. Newton's second law of motion, that is F is equal to mass into acceleration, says that whenever force will be applied, external force will be applied on any of the object having mass m, then definitely the object will accelerate. लेकिन यहां मैंने कहा I am applying 5 Newton, the body is not accelerating. इसका आंसर आपका ब्रेन डेफिनेटली दे रहा होगा, ओके, कि ये बॉडी मूव क्यों नहीं कर रहा है. Must be thinking this particular thing कि ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है ना दोनों का, इस कॉन्टैक्ट सरफेस में बैकवर्ड फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, एबल टू कैंसल द अप्लाइड फोर्स. देयरफॉर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0. As the net external force acting on the body is equal to 0, body is not moving, body is at rest. Okay, so let's analyze this particular situation, okay, in detail with different magnitudes of force for the better understanding. Let's start with applied force is equal to 0, meaning no force is applied on this particular body. हाँ जी, फोर्स अप्लाइड 0 न्यूटन. यहां पे जो यूनिट रहेगा वो न्यूटन रहेगा फोर्स का. फोर्स अप्लाइड 0. व्हेन वी आर नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स, क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा? जल्दी से बोलो, क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा? आंसर इज नो. क्यों? बिकॉज वी आर द बॉडी इज नॉट ट्राइंग टू मूव. ठीक है ना, बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी मूव भी नहीं कर रहा है और ट्राई भी नहीं कर रहा है. Okay, therefore there will not be any friction, no friction. तो यहां पे force of friction कितना होगा? That will also be 0 Newton. State of body क्या है? Rest. Friction का situation क्या है? No friction. It's okay. Now what we have done, हमने applied force को 1 Newton कर 1 न्यूटन. बॉडी अभी भी रेस्ट पे है, बॉडी नहीं चला. क्यों नहीं चला? बिकॉज इन रेस्पॉन्स टू अप्लाइड फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज कर गया. अप्लाइड फोर्स आपने जितना लगाया उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन
ऑपोजिट डायरेक्शन में पिक्चर में आ गया. व्हाई? बिकॉज दिस बॉडी ए इज ट्राइंग टू मूव इन द इन्फ्लुएंस ऑफ एफ अप्लाइड. जैसे ही ये ट्राइंग टू मूव वाली सिचुएशन में आई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने इसको रोक लिया. इट्स ओके. इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 1 न्यूटन. तभी तो नेट फोर्स बना 0 एंड द बॉडी इज एट रेस्ट. फ्रिक्शन इज देयर, बॉडी इज एट रेस्ट. स्टैटिक फ्रिक्शन. इट्स ओके. अब अप्लाइड फोर्स इंक्रीज्ड टू 2. बॉडी स्टिल इज एट रेस्ट. क्या कहोगे? बॉडी रेस्ट पे क्यों है? बिकॉज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में फिर उतना ही बन गया जितना अप्लाइड फोर्स था. इट्स ओके. क्या है सिचुएशन फ्रिक्शन का? बॉडी इज स्टैटिक, सो स्टैटिक फ्रिक्शन. इट्स ओके. 3 न्यूटन किया. बॉडी इज एट रेस्ट. इट मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 3 न्यूटन. Body is at rest, friction is there in contact surface, static friction. 5 Newton. Body is at rest. Body is at rest. तो body as is at rest. इसका मतलब net force फिर से 0 हुआ. Mean force of friction has cancelled the applied force. इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 5 न्यूटन हो गया. आप यहां से आप 2 न्यूटन कर दो, बॉडी रेस्ट पे ही रहेगा. इट मींस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 2 न्यूटन. अप्लाइड फोर्स के साथ एडजस्ट कर रहा है. आपने फिर 3 कर दिया. अप्लाइड फोर्स, बॉडी रेस्ट पे है. इट मींस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 3 न्यूटन हो गया. 5 किया, बॉडी रेस्ट पे है. इट मींस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फिर 5 पे हो गया. आपने 7 किया, फिर बॉडी रेस्ट पे. इट मींस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने अपना मैग्नीट्यूड इंक्रीज किया और वो भी 7 हो गया. इट्स ओके. 8 रेस्ट. बॉडी का स्टेट, बॉडी का स्टेट इज रेस्ट. इट मींस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हैज एडजस्टेड अकॉर्डिंगली एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हैज बिकम 8 न्यूटन. ओके. जैसे ही आप 8.1 करते हो, बॉडी का जो सिचुएशन है वो हो जाता है अबाउट टू मूव. अबाउट टू मूव मीन बॉडी मूव नहीं कर रहा है, बॉडी इज अबाउट टू मूव. अगर फोर्स इससे हल्का सा भी इंक्रीज किया तो बॉडी विल स्टार्ट मूविंग. द बॉडी विल बी इन मोशन. मीन increasing the force beyond this value, okay, we will be finding the body in motion. Okay, so that is a about to move situation. Body is at rest but is about to move. Body is at rest but about to move. It means force of friction has adjusted accordingly. 8.1. इट्स ओके. यहां से आपने अप्लाइड फोर्स 7 कर दिया. फिर से बॉडी रेस्ट पे ही है. इट मीन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने 7. ठीक है, समझ में आया यहां तक? वट एवर जो भी 8.1 तक आते हुए आप कभी भी अप्लाइड फोर्स को कम कर लेना. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल एडजस्ट अकॉर्डिंगली इन अकॉर्डेंस टू अप्लाइड फोर्स. ठीक है, फाइन. 8.1 से आपने फोर्स हल्का सा बढ़ाया और इसको आपने कर दिया 8.11 न्यूटन. 8.10 था ना, 11 कर दिया. ठीक है. बॉडी इज इन मोशन नाउ. बॉडी विल स्टार्ट मूविंग. मोशन. बॉडी इज मूविंग. व्हाट विल हैपन टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कंपैरेटिवली विल रिड्यूस, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो गए हैं. ओके. और जब बॉडी मोशन में होगी तो कंपैरेटिवली लेस इंटरैक्शन होगा. ओके.
तो से बॉन्ड्स जो अपोजिंग फोर्स है वो 7.5 न्यूटन रहेगी. बॉडी मोशन. नाउ इफ यू इंक्रीज ओके फोर्स बियॉन्ड, सपोज आपने इसको 9 न्यूटन कर दिया, बॉडी इज इन मोशन. Okay, force of friction will remain fixed when the body will be moving. The force of friction doesn't change. आपने 10 न्यूटन कर दिया, body is in motion. 7.5 ही रहेगा. मतलब opposing force constant है, तो नेट फोर्स बॉडी के ऊपर जैसे जैसे वी आर इंक्रीजिंग द अप्लाइड फोर्स, नेट फोर्स विल बी इंक्रीजिंग, और नेट फोर्स इंक्रीज विल directly be contributing to the acceleration of the body, mean the body acceleration of the body will increase. अगर आप इसको 15 न्यूटन कर देते हैं, ओके, तो हमारा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा 7.5, that will not change. Body is in motion. Till the body will be in motion, the force of friction will be having a constant value. Okay, आपने इसको 50 न्यूटन कर दिया बेटा. This will be 7.5. Body in motion. क्लियर है? ओके, देखो यहां तक बॉडी रेस्ट पे है. ए इफ आई टॉक ऑफ दिस पर्टिकुलर ए, यहां तक मैं बात करूं, बॉडी इज एट रेस्ट. ओके, तो बॉडी रेस्ट पे है, तो फ्रिक्शन कौन सा हुआ? स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन. दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन. Static friction, static friction. This value, okay, this जो मैंने ये concentrate किया है, okay, at this particular stage, okay, the value of friction is maximum. Mean the friction between the two surfaces in contact is unable to increase beyond this particular value. Okay, so this maximum value is the limiting value of friction. मीन इसके बियॉन्ड चेंज नहीं हो रहा है, इसके बियॉन्ड फ्रिक्शन इंक्रीज ही नहीं हो रहा है. तो दिस इज बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन बिकॉज द बॉडी इज एट रेस्ट. ओके, बट स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है. दिस इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन. इट्स ओके. जब ये बॉडी मोशन में आ गया तो विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज देयर? बॉडी इज इन मोशन, काइनेटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन. इसके बियॉन्ड आप फोर्स को इंक्रीज करते चले जाना, बॉडी विल रिमेन इन मोशन. तो जो फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा दैट विल बी द काइनेटिक फ्रिक्शन. Hope this is clear now. With this discussion, जो हमें एक्सपोजर मिल रहा है, जो एक्सपोजर that says that when the body is at rest, जब तक ये बॉडी रेस्ट पे है, जो फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा that friction is called as static friction. Okay, static friction. जब कोई भी फोर्स, अप्लाइड फोर्स नहीं है, there is no friction. इन जनरल बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें कि दो सरफेसेस कांटेक्ट में रखी हैं, फ्रिक्शन है जी. नो, जब तक वो सरफेसेस मूव करने की कोशिश नहीं करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तब तक वहां कोई फ्रिक्शन नहीं आएगा. फर्स्ट सिचुएशन इज नो फ्रिक्शन, ये जीरो अप्लाइड फोर्स वाला, नो फ्रिक्शन. इट्स ओके, दिस थिंग इज सेपरेट. देन जब हमने फोर्स अप्लाई करना शुरू कर दिया, बट द सिचुएशन ऑफ द बॉडी इज रेस्ट, बॉडी इज नॉट मूविंग, okay, that particular force of friction is called as static friction. Okay, maximum value of static friction is called as limiting friction, and when the body is in motion, the friction coming in picture is called as kinetic friction. Kinetic friction is having constant value, its value is not changing, its value is less than limiting value. देखो ध्यान से, always जो अपना काइनेटिक फ्रिक्शन है, ओके, काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू इज
less than limiting friction. Always it will be happening. Limiting value के बाद, as the body will be in motion, fine, the value of force of friction will be decreasing. At the limiting value, the situation of the body will be at rest, but it will be about to move. अगर आप इसके beyond हल्का सा भी value of force, applied force बढ़ाओगे, the body will start moving. It's okay. One is static friction. Maximum value of static friction is called as limiting friction. Okay. एक चीज और, till the body is static. Till the body is static. क्या हो रहा है? As we are increasing the applied force, in the same way, in the equivalence, the force of friction is increasing. If we reduce in the static, when the body is static, if we reduce the applied force, the force of friction will reduce in accordance. Okay? So let's plot first the graph between applied force and force of friction. Now, अगर हम इस ग्राफ को कंप्लीट करें, applied force on this axis, force of friction on this particular axis. When applied force is 0, the force of friction is 0. The graph will start from origin. यही था ना situation. Just see. Applied force 0, force of friction 0. As we are increasing the applied force 1, 2, 3, 4, force of friction is increasing in accordance to applied force. Mean the force of friction is adjusting with the applied force. लेकिन ये सिर्फ static के साथ हो रहा है जब तक body rest पे है. Now, body will, force of friction, as the applied force will increase, the force of friction will increase करता जा रहा है. अब देखो, मैक्सिमम पे पहुंचने से पहले इसका इंक्रीज कम हो जाएगा. ठीक है, फिर ये मैक्सिमम पे पहुंच गया. फाइन. इफ ये देखो, यहां पे आपने अप्लाइड फोर्स इतना था, आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इतना, इन प्रोपोर्शन. अप्लाइड फोर्स this much, तो applied force के correspondingly force of friction भी इतना हो गया. Okay? applied force और बढ़ा दिया, force of friction और बढ़ गया. अगर आप यहाँ पे applied force को कम कर देते हो तो force of friction भी उतना ही कम हो जाएगा बेटा. मतलब when the body is at rest, when the body is static, okay, the force of friction adjusts itself in accordance to the applied force. Mean force of friction is self-adjusting. लेकिन कौन सा? Static friction. Force of static friction is self-adjusting. It's okay. Now, अब ये हमारे पास ये देखो, this much applied force when is existing, उसके correspondingly जो force of friction exist कर रहा है, this is the maximum value of force of friction. अगर आप अप्लाइड फोर्स इसके बियॉन्ड इंक्रीज करते हो, तब देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूस करता है, लाइक दिस. बॉडी मोशन में आ जाता है. उसके बाद आप अप्लाइड फोर्स जितना मर्जी इंक्रीज करते चले जाओ, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल रिमेन कांस्टेंट. मीन व्हेन द बॉडी इज स्टैटिक, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन increases or adjusts its magnitude in accordance to applied force. But when the body is in motion, okay, the force of friction has a constant value which is less than the limiting value. It's okay. ठीक है बेटा, यहां पे आप देख लो. Okay, applied force is this much, body is in motion, force of friction constant, force of friction constant, force of friction constant. Clear? Maximum value of force of friction is called as limiting friction. Okay? Static friction is self-adjusting. Fine. Kinetic friction has the constant value which is less than the limiting friction. अभी तक जिस फ्रिक्शन की हमने बात की, ओके, वो जो फ्रिक्शन था वो था स्लाइडिंग फ्रिक्शन. कौन सा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन. जब एक ऑब्जेक्ट, एक सरफेस, एक बॉडी कॉन्टैक्ट, दूसरा बॉडी उसके रिलेटिव, ये सरफेस ए है, ये सरफेस बी है, बॉडी बी इज ट्राइंग टू स्लाइड ऑन द सरफेस.
यहां पे जो फ्रिक्शन आएगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। ओके, नाउ व्हेन द बॉडीज आर रोलिंग, ध्यान देने की बात है। आप देखो, रोलिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन, देखो ये बॉडी, ये अपना व्हील है, रोलिंग व्हील का ही होता है ना, इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है। फाइन, दिस इज द सरफेस इन कांटेक्ट। होता क्या है, ये व्हील रोल करता है इस तरह से। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये तो हमेशा स्टेशनरी है, स्टेशनरी है। और यहां पे अगर आप कंपेयर करो, ये हमेशा मूव करने वाली सिचुएशन में, व्हेन एवर फोर्स इज अप्लाइड। रोटेशन में तो कांटेक्ट पॉइंट जो होता है वो स्टेशनरी रहता है, हमेशा रब नहीं करता है। ओके, तो फिर अगर ये रब नहीं करता है तो फिर रोलिंग के केस में फ्रिक्शन क्यों होता है? वाई इन केस ऑफ रोलिंग वी हैव फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? ओके, यू नो द रीजन बिहाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन केस ऑफ रोलिंग इज कि व्हेन, ओके, एट वट एवर पॉइंट, जिस भी पॉइंट के ऊपर आपका बॉडी प्लेस किया जाता है, ओके, ये व्हील है, डन। जहां भी बॉडी प्लेस होगा वहां पे क्या होगा, वहां से हल्का प्रेस क्रिएट हो जाएगा। जब ये प्रेस क्रिएट हो जाएगा तो ये मटेरियल कहां शिफ्ट करेगा, जिस पॉइंट के ऊपर हुआ प्रेस, उस पॉइंट के चारों तरफ इस तरह से हम्प क्रिएट हो जाएगा। ये हम्प क्रिएट होगा। ये सिर्फ आगे ही क्रिएट नहीं होता, पीछे भी क्रिएट होता है। बट पीछे वाला डजंट मैटर, क्यों? क्योंकि बॉडी पीछे की तरफ जा ही नहीं रही। बॉडी को तो क्या करना पड़ेगा, जो उसके सामने आएगा हम उसको चढ़ना पड़ेगा, उसको चढ़ना पड़ेगा। और उल्टा लो इसको, अब जो हम्प इन फ्रंट आ रहा है वो इसके मोशन को अपोज करेगा कि नहीं, है ना? तो बिकॉज दैट हम्प अपोज द हम्प क्रिएटेड इन फ्रंट ऑफ द व्हील, हम्प क्रिएटेड इन फ्रंट ऑफ द व्हील, मोशन ऑफ द व्हील को अपोज करता है। तो ड्यू टू दिस पर्टिकुलर हम्प वी हैव फोर्स ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। समझ में आ गया? आराम से इसको रीड कर लेना। होप यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक थिंग्स अबाउट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जस्ट गो थ्रू द कंटेंट and if there is any query, let me know about. The next thing which we will be doing, that is laws of limiting friction. Thank you. Have a nice day.